बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज हम एक ऐसी तकरीब में मौजूद हैं कि जो स्टार स्टडेड तकरीब है कि जहाँ पे कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से आज बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं और जो जी टीवी मीडिया पार्टनर है कश्मीर प्रीमियर लीग की एक बड़ी ज़बरदस्त टीम ओवरसीज़ वॉरियर्स का, तो ओवरसीज़ वॉरियर के हवाले से भी बहुत सारे स्टार्स आज इस तकरीब में मौजूद हैं क्योंकि वॉरियर्स आर द विनर्स। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त पाकिस्तान की पर्सनैलिटी मौजूद है कि जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा फ़ख्र करेगी। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन, पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान और एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जिनको मिस्टर क्लीन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब तक क्रिकेट खेले पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करने की कोशिश करते रहे और ये वो शख्सियत है कि जो आज इस मौके पर मौजूद हैं कि जहाँ पर हम कश्मीर प्रीमियर लीग और ओवरसीज़ वॉरियर की बात कर रहे हैं। और ये वो शख्सियत हैं कि जो इंडियन प्रीमियर लीग जिसमें खिलाड़ी खेलने के लिए तड़पते हैं और शायद बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, ये अब पाकिस्तान की इज़्ज़त करते हुए, अपनी कैप्टनसी की इज्जत करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग को छोड़कर आ गए कि मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूं, मैं बाहर बैठ के तालियां नहीं बजाऊंगा। इस वजह से इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की आवाम में और हम बड़े यहाँ पे खुशी फील करते हैं कि ओवरसीज़ वॉरियर को सपोर्ट करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर यूनुस खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा यूनुस, आप ये बताइए कि जब IPL आप खेलने गए वहाँ पे आपने गिव अप किया। लोग खेलने के लिए वहाँ बहुत कोशिशें करते हैं लेकिन आपने फॉर द प्रेस्टीज ऑफ पाकिस्तान कैप्टन आपने उसको गिव अप किया और आप वापस आ गए और अब कश्मीर प्रीमियर लीग का आप हिस्सा हैं। बिल्कुल सलमान, अगर मैं उसकी बात करूं, IPL की बात करूं तो उस वक्त 4 प्लेयर खेलते थे और मैं अगर जबकि मैं रहा एक सीज़न में रहा वहाँ पे और जाके एक हफ़्ता में रहा वहाँ पे और राजस्थान रॉयल ने वो सीज़न विन भी किया। लेकिन जब मुझे लगा कि अगर मैं पाकिस्तान का टॉप का प्लेयर हूँ और साथ में मैं कैप्टन हूँ पाकिस्तान का, क्योंकि आपको पता है कि लीग्स में सिर्फ 4 ही प्लेयर ओवरसीज़ खेल सकते हैं, तो मुझे लगा कि मूव फॉरवर्ड होने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, पाकिस्तान के लिए खेलूँ मैं और सारे फॉर्मेट खेलूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक ओवरसीज़ की बात है तो जिशान भाई यहाँ पे मौजूद हैं। जिशान भाई के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, ओवरसीज़ को हम यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जिससे लास्ट टाइम मैच है कि और अच्छा करे, उससे और बेहतर करे। और यूनुस खान की एक और भी खुसूसियत है जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमेशा जब ये पेशावर पैंथर के भी कैप्टन होते थे, हबीब बैंक के भी कप्तान होते थे, UBL के कप्तान होते थे, सीनियर्स को ये थोड़ा पीछे करके जूनियर्स को प्रमोट करते थे कि जूनियर जाएँ अपनी परफॉर्मेंस का इजहार करें। ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग में जूनियर क्रिकेटर हैं या कश्मीरी प्लेयर हैं, ये कितना इम्पैक्ट डालेंगे क्योंकि आप ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कितना टैलेंट आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आपके जो लोकल प्लेयर्स होते हैं उनको प्रमोट किया जाए। ख़ासतौर पर अगर यंग प्लेयर आपके पास इस तरह की लीग से आते हैं तो उनके पास एक फ्रीडम होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो कश्मीर प्रीमियर लीग जिस तरह पहला एडिशन हुआ थोड़े से अप एंड डाउन होते रहे, लेकिन आई होप कि जब ये सीज़न आ रहा है और बड़े अच्छा आरिफ मलिक साहब ने और साथ में राशिद लतीफ़ साहब हैं वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कम्बिनेशन बनेगा और ये बन रहा है। और आई होप कि जिस तरह लास्ट सीज़न हो उससे और बेहतर हो और प्रमोशन हो और ख़ास तौर पे यंगस्टर कश्मीरी प्लेयर्स को, लोकल प्लेयर्स को जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो उसको ग्रैब करते हैं तो बहुत अच्छा होता है और आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। कश्मीर प्रीमियर लीग को किस तरह आप डिफरेंट समझते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लीग्स? आप देखें, एक तो अच्छी बात है कि कश्मीर में हो रही है। मैं ख़ुद भी वहाँ पर जा चुका हूँ, क्रिकेट खेल चुका हूँ और हम सिर्फ एक मैच खेलने गए हुए थे, एक फ्रेंडली मैच खेलने गए हुए थे और जिस तरह का क्राउड हमने उस मैच में देखा तो बड़ा अमेजिंग था। और उस वक्त भी हमने, ये कोविड से पहले की बात है, 2017-18 की बात है, उस वक्त भी यही बात हुई कि जब भी यहाँ कोई मैचेस होंगे तो ये क्राउड आएगा, लोकल बिजनेसेस प्रमोट होंगी, लोकल प्लेयर्स प्रमोट होंगे और यंग टैलेंट सामने आएगा। तो इसलिए कश्मीर प्रीमियर लीग, और मैं बात करूँ बाकी लीग्स की और इस लीग में यहाँ पे हमने देखा है कि लोकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मिलती है यहाँ पे। ठीक है। और नाज़रीन, आपने देखा
देखा कि काउंटी क्रिकेट में शान मसूद ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी, लेकिन ये बात भी शायद नहीं मालूम लोगों को कि शान मसूद को शान मसूद बनाने वाले ये हमारे नामवर सितारे हैं यूनुस खान, क्योंकि ये शान मसूद जो डिफेंस में रहते थे उनको स्टील टाउन ले गए और स्टील टाउन में ले जाकर उन्होंने कहा कि आप अपने ड्राइवर को वापस भेज दें, तारिक बिन ज़ियाद की तरह सारी कश्तियाँ जला दें, और फिर जो इन्होंने शान मसूद के साथ किया ये यही बताएंगे इन्होंने क्या किया। नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, आपको आपके कैरियर में आपको सपोर्ट मिलती है, आपको सपोर्ट हमेशा मिलती है, हमें भी अपने कैरियर में सपोर्ट मिले, लेकिन प्लेयर ने खुद ही करना होता है। अगर आज शान मसूद एक मकाम पे खड़े हैं तो उसमें सपोर्ट आपको मिल रही होती है, लेकिन इसमें शान मसूद का और शान मसूद जैसे प्लेयर्स का या यूनुस खान जैसे प्लेयर का अपना बहुत ज़्यादा रोल होता है उनको वहाँ तक पहुँचने में। तो लेकिन ये कि अपने रूट्स ना भूलें, आपको अपने रूट्स का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं किस तरह एक प्लेयर बना हूँ। तो मेरे ख्याल से शान मसूद जैसे प्लेयर, यूनुस खान जैसे प्लेयर अगर आप अपने पास को याद रखेंगे तो और तरक्की करेंगे। यूनुस, क्या होता है ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका के अंदर हम क्यों वहाँ पे कोलैप्स कर जाते हैं? जब आप की टीम थी, छोटा टारगेट था, 50 रन से हम हार गए, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि वी विल लूज द मैच, लेकिन हम वहाँ पे हार गए। अभी हमने दूसरे इसमें टेस्ट मैच में भी देखा, गॉल में, यहाँ पे भी हम फोर्थ इनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये एक माइंड सेट होता है कि जब हम मुझे याद है जब हमने पालाकिली में 377 रन का चेस किया था तो उस वक्त ही बहुत मुश्किल थी, और शान मसूद और माई सेल्फ हमारी 200 रन की 250 रन की पार्टनरशिप हुई। सिर्फ जहन में ये था कि शान मसूद और मेरे जहन में उस वक्त यही बात थी कि हम ये कर सकते हैं। एक माइंड सेट को तोड़ना है। उससे पहले मेरे ख्याल से अगर मैं उससे पहले जाऊँ तो हमने कभी पास्ट में कुछ 280 को समथिंग रन चेस किए थे, जो हाईएस्ट हमारे 377 से पहले थे, और वो भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए थे यहीं कराची में, जब इंजमाम ने और मुश्ताक अहमद ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, और उसमें भी कोई 280 270 ऐसा कुछ मैं कंफर्म नहीं हूँ कितना, लेकिन उसके बाद हमने वो 377 रन का टारगेट चेस किया। इसी तरह अब अगर पहले गोल के मैच में देखें तो वहाँ भी यही हुआ कि जो कि एक मुश्किल टारगेट था वो चेस करती। एक माइंड सेट है, आपका माइंड सेट अगर बन जाए कि ये हो सकता है तो वो हो सकता है। अच्छा, चेस की बात की, रन्स की बात की, तो यूनुस खान के पास एक और भी रिकॉर्ड है जो शायद लोगों को इतना नहीं मालूम, और वो रिकॉर्ड ये कि बतौर कैप्टन पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग इन्होंने खेली, और वसीम अकरम की 257 रन की जो शेखुपुरा की इनिंग थी उसको 313 रन बनाकर इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ही इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। और उसमें एक और ट्विस्ट था कहानी में, और वो ये था ट्विस्ट कि उस वक्त आखिरी जो 2 गेंदें रह गई थी, बैट्समैन आउट हुआ, टेल एंडर नाइट वॉचमैन भेजा जा सकता था, लेकिन यूनुस खान खुद उसमें बैटिंग करने के लिए आए। यूनुस, ये बताइए, जो आप ये ब्रेव डिसीजन लेते हैं, ये अंदर का पठान जाग जाता है, क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सलमान की बात असल में होती है कि आपको इनिशिएटिव्स लेने होते हैं, और अगर जब आपके पास ये मौका होता है तो आपने इनिशिएटिव लेने के। मैं जब कैप्टन था तो मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं प्लेयर को प्रोटेक्ट करूं, मैं यंगस्टर को प्रमोट करूं, और साथ में जब मुझे मौका मिला तो मैं फ्रंट पे जाके लीड करूं। तो फ्रंट पे लीड क्या होता है? फ्रंट पे लीड यही होता है कि जब आपको इस तरह के एक्ट करने होते हैं जो कि बाद में फिर अगर आपके वो क्लिक हो जाएँ तो वो फिर वो रिकॉर्ड्स में आ जाते हैं। तो इसी तरह हुआ कराची के मैच में भी, यही हुआ कि जब जिस वक्त मेरे ख्याल से 11-12 बॉलें थी और मुतैब मुरलीधरन और मेंडिस बॉल कर रहे थे, तो जबकि मैं मेंडिस को फर्स्ट टाइम खेलने जा रहा था, मुश्किल था, लेकिन मेरे जहन में यही था कि मैं वेल प्रिपेयर हूँ और मैं कर सकता हूँ और मुझे यहाँ से फ्रंट से लीड करना है। तो यही इसी तरह है, जितने भी आपके लीडर्स हैं, बाबर आजम हैं, वो भी अगर अपनी कैप्टनसी अच्छी करनी है, अपना और नाम बड़ा करना है, तो फ्रंट से उनको लीड करना है। फ्रंट से लीड क्या होती है? जब मुश्किल में टीम हो तो आप आगे आएँ और ख़ुद सब कुछ फेस करें। आखिरी 2 सवाल, अब के T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, इसमें पाकिस्तान के क्या इम्कान आते हैं? बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, मैं हमेशा पाकिस्तान टीम को जिस भी सिचुएशन में होती है, जैसी भी टीम होती है, मैं हमेशा समझता हूँ कि जब ICC के और मेगा इवेंट्स आते हैं तो ये टॉप 4 में होती है। टॉप 4 के बाद उनको बस आपको ऑन द डे लक चाहिए होता है। इसी तरह जैसे अगर मैं इससे पहले चैम्पियन ट्रॉफी की बात करूँ, उससे पहले मैं वर्ल्ड कप 2009 की बात करूँ, शाहिद अफरीदी की वो इनिंग्स खेलना, उसके बाद फ़खर जमान का जिस तरह चैम्पियन ट्रॉफी में इनिंग खेलना, और अगर मैं 1992 की बात करूँ तो जिस तरह वसीम अकरम की वो बॉलिंग, तो मेरे ख्याल से ये लक पे डिपेंड करता है। इसी तरह सेमीफाइनल में जावेद मियादाद की और मोइन खान की जो बैटिंग थी, जो पार्टनरशिप थी, वो तो ये आपको लक चाहिए होती है सेमीफाइनल और फाइनल में। लेकिन पाकिस्तान टीम को मैं हमेशा मैं मानता हूँ कि टॉप 4 में किसी भी बड़े इवेंट में आ सकती है। अच्छा, विराट कोहली का क्या मसला है? क्या उनको शान मसूद की तरह स्टील टाउन आना पड़ेगा, या फ़खर जमान की तरह यूनुस खान उनको एबटाबाद ले जाएंगे? देख, कुछ भी नहीं है। देखिए, विराट कोहली से अगर मैं कभी मिला या मेरा कभी उनसे वो हो, तो देखिए विराट कोहली के लिए तो बड़ा आसान है अपनी लाइफ को सारी लाइफ
सेटल है और ये डिस्ट्रक्शन कम करें अपनी और अपनी क्रिकेट पे फोकस करें और बहुत सारे रिकॉर्ड वो कायम कर सकते हैं क्योंकि जिस एज में हैं, जिस तरह के वो प्लेयर हैं और जितना वो पास्ट में कर चुके हैं, बहुत थोड़े अरसे में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। मेरे ख्याल से अगर वो अपनी फोकस और रखें, अपना माइंडसेट और बेहतर करें और ज़्यादा फोकस करें और क्रिकेट को एंजॉय करें, अपनी फैमिली को एंजॉय करें, तो मेरे ख्याल से उनकी चीज़ें वापस आ सकती हैं और मुझे लगता है कि वो केपेबल हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड अभी उनके सामने हैं, बस उनको क्या करना है, उसके लिए गेयरअप होना है और उनको अचीव करना है। और लास्ट, वी आर द वॉरियर्स, ओवरसीज वॉरियर्स, एंड यू नो वॉरियर आर द विनर्स। एनी मैसेज फॉर ओवरसीज वॉरियर्स? गुड लक है जी ओवरसीज़ वॉरियर्स के लिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एंजॉय करें, T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट एंजॉयमेंट और जब मौके मिले तो उसको अच्छा ग्रैब करें। और GTV मीडिया पार्टनर है ओवरसीज वॉरियर्स का। जी बिल्कुल, वेल डन। इसी तरह पार्टनरशिप बना के रखें और प्रमोट करें, क्रिकेट को प्रमोट करें और यंगस्टर को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। लेजेंडरी यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बात करते हैं ओवरसीज वॉरियर के हवाले से, कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। इस वक्त लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद स्टार्स के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ओवरसीज वॉरियर के इस बैकड्रॉप के सामने कोटली लाइंस के एक ज़बरदस्त प्लेयर, आइकॉनिक प्लेयर, पाकिस्तान के ज़बरदस्त चैंपियन कैप्टन के जिन्होंने अंडर 19 से ही पाकिस्तान को फतवाहत दिलाने का सिलसिला शुरू किया और हमारे चैंपियन है, कराची की शान है, कराची का मान है और कराची की जान, हम सब के कप्तान सरफराज अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हम खुशामदीद कहते हैं। ये बताएं कि कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है, आप दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं, PSL के आप चैंपियन कैप्टन हैं, किस तरह इस लीग को देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। और जहाँ तक रही बात, देखें KPL की जगह पिछला सीज़न जिस तरीके से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि ये सीज़न भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और अच्छी क्रिकेट लोगों को देखने को मिलेगी। सरफराज, आप एक ऐसी टीम को रन करते हैं, क्लब की अगर मैं बात करूँ, कोयटा की बात करूँ, PIA में इस तरह आपने नौजवानों पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग का मकसद ये है कि नौजवान क्रिकेटर्स को सामने लाएँ, आप क्या समझते हैं किस हद तक ये मकसद पूरा हो रहा है? और कोटली लाइन्स जो एक और उन्होंने एक अच्छी चीज़ की है, सईद आज़ाद और खालिद ज़िया साहब की मौजूदगी की सूरत में, फैसल नदीम साहब की सूरत में, कि कराची के प्लेयर को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। देखें, जैसे कि आपने बताया कि आपने जो है जो लोकल प्लेयर पर ज़्यादा अहमियत देते हैं, टूर्नामेंट होता भी यूनी प्लेयर्स के लिए कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिले इस तरह के इवेंट में। तो मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट जो मैं अपनी टीम ओनर्स को देना चाहता हूँ, फैसल भाई और खालिद भाई को, कि उन लोगों ने जितने भी आप देखा हमारी टीम देखे तो टीम में अननोन प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत कम क्रिकेट खेली हुई है और अपने रीजन की भी नुमाइंदगी नहीं की हुई। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी देना उनके लिए, आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन लड़कों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उन लड़कों के लिए बहुत अच्छा चांस है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो आके अपने जौहर दिखाएं, फिर उसके बाद अपने रीजन से खेलें और उसके बाद जो भी नेशनल लेवल की टीमें हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को। अच्छा सरफराज, माशाल्लाह आप एक रोल मॉडल हो चुके हैं। खुर्रम मंजूर कोटली लाइन्स की टीम में, आप खुद वहाँ पे मौजूद हैं। ओवरसीज़ वॉरियर की बात करता हूँ, तस्सर शफीक यहाँ पर हैं, सोहेल खान मौजूद हैं। नौजवानों को कितना फ़ायदा होगा इस आप जैसे आइकॉनिक प्लेयर की मौजूदगी में? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऐसी होता है जब हम लोग भी क्रिकेट में आए थे तो हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं हम लोग उनको देख के बहुत कुछ सीखा है। तो ये तमाम उन प्लेयर्स के लिए जो पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं या खेलेंगे,
उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इतने बड़े स्टार जो हैं वो आपकी टीम में खेल रहे हैं, तो आप उनको देखेंगे वो कैसे मैच की तैयारी करते हैं और किस तरह अपने आप को रेडी करते हैं मैच के लिए। और कोटली लायंस की क्या तैयारियां हैं? देखिए तैयारी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ग्राउंड के अंदर अच्छी क्रिकेट खेलें और रिजल्ट हासिल करें। ठीक है, और ओवरसीज वॉरियर्स के लिए क्या कहेंगे? देखिए ओवरसीज़ वॉरियर भी हमारी ही टीम है, लेकिन जब मुकाबला होगा तो हम जीतने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे। ओवरसीज वॉरियर की टीम कितना फिट रहेगी, और क्योंकि फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फिट रहेंगे जब भी ग्राउंड में आप परफॉर्म कर सकेंगे। और फिटनेस के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और साथ साथ ओवरसीज वॉरियर के फिजिकल फिटनेस ट्रेनर हनीफुर रहमान। हनीफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर। अच्छा हनीफ, ये बताएं कि आपने ज़िंदगी भर क्रिकेट खेली है, फिर फिटनेस की तरफ आप आए हैं। ओवरसीज वॉरियर की फिटनेस है, एक तो प्लेयर की फिटनेस और फिर वॉरियर्स की फिटनेस, डबल आपका रोल हो गया है। अली भाई, सबसे बड़ी ज़बरदस्त मेरे लिए खुशाइन बात यह है कि मुझे इतना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं इसको इतना ज़बरदस्त कोशिश करूँगा कि अपने जो भी मैंने एक तो क्रिकेट कैरियर था वो उसको साइड पे रख के अब जो मैंने एंडोरेंस, एजिलिटी, स्पीड और न्यूट्रिशंस वगैरह पे जो काम किया है और स्पोर्ट्स हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे काम किया है, वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने जो मेरे वॉरियर्स हैं मैं उनको ऐसा तगड़ा प्रिपेयर करूँ ताकि इनकी जो फिटनेस, इनकी जो परफॉर्मेंस है ना, टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आए और वो आपका मेरा सबका सर ऊंचा करें। अच्छा हरीफ, ये बताएं कि ओवरसीज वॉरियर का फिटनेस ट्रेनर होना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें कई सीनियर प्लेयर भी मौजूद हैं और आजम खान भी है इस टीम में। मैं आपकी बात मानता हूं, मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अली भाई मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मैं वर्ल्ड ऑफ द लेवल अपना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से 2016-2017 में उन दोनों ममालिक से ये कोर्स कर चुका हूँ। और सबसे पहले हमें यही चीज़ सिखाया गया है कि वहाँ बड़ा छोटा नहीं होता, वहाँ सबसे पहले आपने आपके काम देखा जाता है। अगर आपका काम बड़ा है तो आपके सारे, और रिस्पेक्ट करते हैं सारे प्लेयर्स, तो इन्हीं लड़कों को आपने स्टार बनाना है। और इनकी एक एक चीज़ पे, कोई किसी की स्पीड कम है, किसी की एजिलिटी कम है, किसी का एंडोरेंस कम है, तो इन पे काम करके इन्हीं पे हमने उन लोगों को टॉप ऑफ द लाइन करना है। अच्छा हनीफ, बतौर फिटनेस ट्रेनर आप इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि लोग आजम की फिटनेस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि लेकिन जो उनकी शॉट्स की पावर है, वो कहते हैं लोग कि जो उनके अंदर पावर है उसी वजह से उनके शॉट के अंदर उनकी पावर आती है। एज ए ट्रेनर आप क्या समझते हैं इस पे? नहीं सर, मैं आपको इस बात पे, आजम ने तो माशाल्लाह दुनिया में गलत प्रूफ कर दिया सबको, और मैं भी शौक हूँ कि उसकी, जब मैंने ये सारी चीज़ उनके साथ थोड़ा सा प्रोग्राम किया था, ही इज़ द नंबर 1, क्योंकि उस बंदे में वो कहीं से भी ऐसा गलत उन पे तनकीद होती है, बिल्कुल, मतलब वो कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो आपको जो है ना उसकी सांस फूल रही है, या वो थक रहा है, या जो है ना उसकी स्पीड कम है, या उसमें जी मूवमेंट कम है। नहीं, उसने सारी दुनिया को, हालांकि वो दुनिया की सारी लीग्स खेल रहा है, और अभी मेरी उससे थोड़ी बात हुई, कहने लगा कि मेरी सबसे अच्छी प्रायोरिटी है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और पाकिस्तान के लिए खेलूं, तो मेरे ख्याल में बिला वजह खामा का तनकीद होती है। थैंक यू सो मच। हनीफुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, फिटनेस ट्रेनर ओवरसीज वॉरियर, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ओवरसीज वॉरियर एक ऐसी टीम है जो यूथ और एक्सपीरियंस का ब्लेंड है। कई सीनियर प्लेयर यहाँ पे मौजूद हैं और हमने इनसे बड़ी चिटचैट भी की, थोड़ा नोटी भी हुए कि आजम खान की फिटनेस ये कैसे सही कराएंगे, इनका बड़ा इम्तिहान है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वॉरियर्स आर द विनर्स और वॉरियर यहाँ पे परफॉर्म करती नजर आएगी। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और जबरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद होगी। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक और इस वक्त मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है कि जो पाकिस्तान में जितनी भी लीग्स होती हैं उनमें बड़े हॉट केक के तौर पे लिए जाते हैं। और भी वेस्ट इंडीज़ के अंदर एक नया फॉर्मेट आया T6 और वहाँ भी जो चंद पाकिस्तानी हैं उनमें इनका नाम शामिल है। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि GTV मीडिया पार्टनर है ओवरसीज़ वॉरियर्स का। और ओवरसीज़ वॉरियर्स में जिन प्लेयर को रिटेन किया गया उनमें से ये एक है। मेरे साथ मौजूद है ब्लास्टर बैट्समैन आजम खान। आजम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। Walaikum assalam, thank you so much. Azam, being a part of the Warrior, how do you feel? I think it's a nice feeling और लास्ट ईयर मैं वॉरियर्स के साथ था तो हम लोग काफ़ी अच्छा खेले थे बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग एलिमिनेटर में बाहर हो गए थे एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं इस साल वापस रिटेन हुआ उनकी तरफ से। तो हमारी टीम भी काफ़ी अच्छी बनी है तो मेरी कोशिश है इस दफ़ा ट्रॉफी उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जो आप पे बहुत डिपेंड करेगी टीम क्योंकि टीम में मौजूद वाहिद मुस्तनद विकेट कीपर आप हैं। फिर अगर हम स्लॉगिंग की बात करते हैं तो सब ये बात कर रहे हैं कि आजम खान पे बड़ी जिम्मेदारी है। ये प्रेशर लेकर आ रहे हैं या आपका जो मोटिवेशन लेवल है उसको और बढ़ा रहे हैं? देखिए ज़िम्मेदारी का यही होता है जब आप ज़िम्मेदारी के साथ खेलते हैं तो आप थोड़े पेशेंट भी हो जाते हैं और यही है कि जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है टीम आप पे डिपेंड कर रही हो मिडिल ऑर्डर्स में तो आप ख़ुद भी टीम के हिसाब से खेलते हैं टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। तो मेरी कोशिश भी ये होगी कि टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेल लूँ और जैसा मेरी टीम मेरे लिए डिमांड करती मैं उसी तरह खेल लूँ। कैसा फील करते हैं कि जब आपने कैरियर का आगाज़ किया था तो लोग कहते थे कि मोइन खान चुके कोयटा ग्लैडिएटर में इसलिए आपको खिला रहे हैं लेकिन अब आप हर लीग का हिस्सा बन रहे हैं और हर टीम ये चाहती है कि आजम हमारे पास हो। जी देखें स्टार्टिंग में तो आपको पता है थोड़ी सी तनकीद हुई थी लेकिन अब काफ़ी खुशी होती है कि दुनिया भर में क्रिकेट में खेल रहा हूँ तो काफ़ी लकी फील करता हूँ कि ऊपर वाले ने मेहनत का सिला दिया है। तो कोशिश हमेशा मेरी यही होती है कि अच्छा से अच्छा खेलता जाऊँ और अपनी टीम को फ़ायदा पहुँचाता जाऊँ। और कि आप दुनिया भर की लीग खेलते हैं। लंका लीग में आपने परफॉर्म किया, कैरेबियन लीग में आपने बड़े छक्के लगाए, पाकिस्तान सुपर लीग में आप परफॉर्म करते आए, कश्मीर प्रीमियर लीग में और दीगर लीग्स में आपको क्या फ़र्क लगता है? देखिए कश्मीर लीग जो है वो हमारे कश्मीरी जो भाई हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि और कश्मीर के लोगों के लिए भी काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ पे आए मैचेस है कि हमारे तो एक्सपोजर भी मिलता है जितने भी नए लड़के आते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय KPL कि वो दूसरा सीज़न भी करा रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इंशाल्लाह अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूँ और जो भी हमारे नए लड़के हैं कश्मीर से जो आएंगे जितना वो सीख सकें उनसे उनके लिए फ़ायदा है। आजम लगता है जो कश्मीरी प्लेयर हैं वो इम्पैक्ट डालेंगे जिस तरह PSL में हम कहते हैं हमारे लोकल प्लेयर इम्पैक्ट डालेंगे इस तरह कश्मीरी प्लेयर जो हैं वो एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे। डेफिनेटली देखें कोई भी आप लीग अगर खेलें दुनिया भर में तो आपको पता है कि लोकल प्लेयर्स जब तक परफॉर्म ना करें तो लीग में मज़ा नहीं आता। तो हमेशा कोशिश यही होती है कि अपने लोकल प्लेयर्स जितने भी उनको मोटिवेट करें और आगे इंशाल्लाह आगे बड़ी क्रिकेट के लिए उनको तैयार भी करें। आजम कितना सीरियस इस चीज़ को ले रहे हैं आप कश्मीर प्रीमियर लीग को क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, इससे पहले भी आप वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, अनफॉर्चुनेटली आप उसमें पाकिस्तान का पार्ट नहीं बन सके लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग को एज अ डोर ऑफ एंट्री किस तरह ले रहे हैं आजम खान? देखिए मेरा तो अभी यही है कि आई शुड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। देखें जो भी चीज़ें होती हैं वो ऊपर वाले की तरफ से होती हैं और वो आपकी बेहतरी के लिए होती है। अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलूंगा तो मैं खेलूंगा, अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं खेलूंगा। लेकिन इन दी एंड मेरा काम है सिर्फ परफॉर्म करना क्योंकि मैं प्लेयर हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जहाँ भी खेलूँ दुनिया भर में खेलूँ तो परफॉर्म करूँ और परफॉर्मेंस से अपना नाम बनाऊँ। ओवरसीज़ वॉरियर की टीम आपको कैसी लगी? ओवरसीज़ वॉरियर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है। हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं, हमारे पास फिनिशर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं। लाइक इट्स अ कंप्लीट टीम और असद भाई आपको पता है उनको कैप्टनसी का बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक मैं काफ़ी खुश हूँ कि असद भाई हमारी टीम के कैप्टन है और लास्ट ईयर उन्होंने जिस तरह वो बाग चैलेंज में थे तो उन्होंने वहाँ से भी बहुत अच्छा खेला था। तो कोशिश यही होगी कि असद भाई के साथ टीम को चलाते रहें और अच्छे से अच्छा खेलें। And you know Warrior are the winners, so any message for the overseas Warriors? वॉरियर्स के लिए यही मैसेज है कि हमें सपोर्ट करें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड में अपनी जान लगा दें। अच्छा आजम ये बताइए हम जहाँ खड़े हैं बैकड्रॉप में आपकी तस्वीर लगी हुई है, कितना प्राउड फील करते हैं क्योंकि अभी तक मोइन खान साहब की तस्वीर होती थी, अब आजम की तस्वीर लग रही है। आजम माशाल्लाह इतना ज़्यादा अपने आप को प्रूव कर चुका है। नहीं देखिए यही आपको पता है एक स्लो प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। जो 3-4 साल पहले आपको पता है कि मैं डोमेस्टिक सर्किट में भी नहीं था लेकिन माशाल्लाह से मेरी परफॉर्मेंसेस अच्छी लगी तो डोमेस्टिक सर्किट में भी आया, पाकिस्तान की तरफ से भी खेला, डिफरेंट लीग्स में भी परफॉर्म किया। सो आई थिंक यही एक कुछ मोटिवेशन है जो मुझे
आगे बढ़ने की वो हिम्मत देती है कि आप इतना अच्छा कर रहे हो तो आपने इससे भी अच्छा करना अगली अच्छा दफ़ा। आजम ये बताएगा कि जब नदीम उमर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को क्रिस गेल से अच्छा प्लेयर मिल गया आजम खान की सूरत में, तो थोड़ा सा लोगों ने उसमें हंसे थे लोग। जब आप क्रेमियन प्रीमियर लीग में आपने छक्के लगाए, वहाँ किसी ने क्रिस गेल को बोला कि आप पाकिस्तानी आजम खान हैं आपको देखकर? नहीं देखिए, क्रिस गेल आपको पता है दुनिया के T20 के आई थिंक सबसे बड़े बैट्समैन होंगे, और जितने उनके रिकॉर्ड है आई थिंक मैं उनका 1% भी नहीं हूँ, तो आई थिंक देयर इज़ नो कंपैरिजन। क्रिस गेल बहुत ही बड़े प्लेयर हैं और मैंने तो अभी अपने करियर का स्टार्ट किया, तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि बस अपनी परफॉर्मेंस करता हूँ और अपना अच्छा से अच्छा खेलता जाऊँ। थैंक यू सो मच। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया जनाब GTV मीडिया पार्टनर है ओवरसीज़ वॉरियर्स का और GTV के टॉप मैनेजमेंट में मौजूद राहिल अब्बास साहब। राहिल अब्बास साहब, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे खुश आमदीद कहेंगे। GTV ओवरसीज़ वॉरियर्स का मीडिया पार्टनर है, क्या सोच है इसके पीछे कि क्रिकेट को सपोर्ट करनी है, कश्मीर प्रीमियर लीग को सपोर्ट करनी है और ओवरसीज़ वॉरियर को सपोर्ट करनी है? अस्सलाम वालेकुम जी, आज यहाँ की बड़ी खुशी महसूस हुई कि कश्मीर वॉरियर की टीम के हम मीडिया पार्टनर बने हैं और यहाँ पर कश्मीर लीग पे हम क्रिकेट के फ़रोग के लिए इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे GTV के एज ए मैनेजमेंट हमारा ये मोटो है कि हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को और अदर एक्टिविटीज़ को हम प्रमोट करें, जबकि गो के हम न्यूज़ चैनल हैं लेकिन हम उसके बावजूद कुछ ना कुछ इसमें से निकाल लेते हैं टाइम अपने व्यूअर्स के लिए कि वो हम उसको सपोर्ट करें पाकिस्तान की क्रिकेट को। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक्चुअली पोटेंशियल बहुत है और आज़ाद कश्मीर का पोटेंशियल चूँकि हम लोग बहुत अरसे से निगलेक्ट कर रहे थे, तो अब ये एक अच्छा अमल है कि जो कश्मीर लीग शुरू हो रही है और इसमें हम एक ऐसी टीम जो कि कश्मीर वॉरियर्स के नाम से इंट्रोड्यूस हुई, हम उसके मीडिया पार्टनर बन गए हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक डिस्ट्रीब्यूशन से भी, आप डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं GTV की। कश्मीर में जो GTV की एक सिग्निफिकेंस है, कितना पेनिट्रेट GTV वहाँ पे कर चुका है? हम जितना पाकिस्तान में किसी और जगह पे देखे जाते हैं हम उतना ही कश्मीर में भी देखे जा रहे हैं। कोई इसमें फ़र्क नहीं है कि कश्मीर में हम कम नज़र आ रहे हैं या ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हम जिस रेशो से कराची में, जिस रेशो से पंजाब के लाहौर में, पिंडी में, पेशावर में, कोयटे में, हम वैसे ही कश्मीर, क्योंकि कश्मीर को हम अपना पार्ट समझते हैं। हम गोके के उसमें लीगली हमें प्रॉब्लम्स हैं लेकिन हम दिलों से तो उनके पार्ट ही हैं, वो हमारे पार्ट हैं। तो हम कश्मीर की हर एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे, ये हमारा मोटो है, अज़म है, हम इंशाल्लाह इस पर चलते रहेंगे। ओवरसीज़ वॉरियर्स GTV का मीडिया पार्टनर है और बड़े बड़े आइकॉनिक नाम इसमें ओवरसीज़ वॉरियर्स में मौजूद हैं। मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि इनका जो स्लोगन है वो है वॉरियर्स आर द विनर्स। कश्मीर जो ओवरसीज़ है वो भाई हमारे लिए सर का ताज है। टेक्निकली पाकिस्तान में जितनी होम रेमिटेंसेस वहाँ से आ रही हैं तो हमें उनको कुछ तो देना चाहिए। हम गो के उनको वोटिंग राइट्स नहीं दे सके आज तक, लेकिन हम उनको कम से कम ये ज़रूर दे सकते हैं कि इसमें कोई हमारा जा नहीं रहा है, तो हम उनके साथ हैं, इसीलिए हम ओवरसीज़ टीम को हमने सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। राहिल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे GTV से और बात कर रहे थे GTV की सपोर्ट जो ओवरसीज़ वॉरियर को हासिल है और जो कोलैबोरेशन है ये बड़ा एक ज़बरदस्त है, स्पोर्ट्स के हवाले से और सोशल सेक्टर में बड़ा एक इम्पैक्ट प्ले कर रही है। जी नाज़रीन, हमारी कोशिश काविश कैसी लगी, आपकी आरा, आपके फीडबैक का मैं इंतजार रहेगा। इस तकरीब में और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि जिनको इस वक्त हम इस शो में कवर नहीं कर सकते थे, इसलिए इसी शो की दूसरी एपिसोड भी आप कल देख सकेंगे। इंशाल्लाह कल आपके साथ मजीद स्टार्स के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।